हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। और करंट अफेयर की क्लास में अगर बात करें तो 450 तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन। इसके अलावा आपके अभी तक आपने अगर ये 450 क्वेश्चन और इसके अलावा इससे पहले भी कम से कम आपके 100-150 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा, आप जाकर देखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल जो है आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने साथियों को जोड़ लीजिए इस चैनल से। इसके अलावा आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का क्वेश्चन है आपके पहले नंबर से ले लेंगे हम 451, यानी इसको पहला समझेंगे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हीरा लाल समरिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? चीन ने, मंगोलिया ने, भारत ने या फिर जापान ने? तो ये जो है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 ये जीता है भारत ने। अगला है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास गांधी, मैरी क्यूरी या फिर इंदिरा गांधी? तो ये मैरी क्यूरी के याद में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये फीडे ग्रैंड स्विस चेस है और इसे जीतने वाली हैं आपकी जो है आर वैशाली, ठीक है। आर वैशाली जीती हैं। अगला है, चर्चित बुलवा इंटर कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? ईरान से, इराक से या फिर पाकिस्तान या रूस से? तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध ये है रूस से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु या फिर केरल? तो ये है आपका केरल राज्य जो कि पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में पहले नंबर पे है, केरल राज्य। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड, क्या नाम है उसका? तो इंडोनेशिया में खोजा गया है, स्टोन हिज नाम है, पुंडेन बेरुंडक नाम है, डोलमेन नाम है या गीज़ा नाम है? तो इसका नाम है पुंडेन बेरुंडक, ठीक है। ये क्या है? मिस्र से भी पुराना पिरामिड है जो कि इंडोनेशिया में खोजा गया है। अगला है, किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है ब्रिक्स ने, विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व आर्थिक मंच ने? तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है कार्यक्रम ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है या फिर आपके नई दिल्ली, मुंबई, केरल या फिर पुडुचेरी में? तो ये आपका किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो टाइम आउट होने वाले एंजेलो मैथ्यूज़ है, सदीरा समर विक्रमा है, साकिब अल हसन है या फिर दसुन शनाका हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं आपके एंजेलो मैथ्यूज़, ठीक है, मैथ्यूज़ हैं। अगला है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है आरबीआई को, अमूल या फिर नाबार्ड या फिर एसबीआई को? तो ये दिया गया है आरबीआई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सोमनाथ मंदिर सबसे पहले तो कहाँ पर है? ये गुजरात में है और इसके जो ट्रस्ट के रूप में जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, किसे? अमिताभ बच्चन, राजीव अरोड़ा या फिर नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह को? तो ये नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है,
अगला क्वेश्चन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2 नवंबर को, 3 नवंबर, 4 नवंबर या फिर 5 नवंबर को। तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान में कौन सा शहर है? तो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर मनीला है, टोक्यो है, बीजिंग है या फिर मुंबई है। इसमें आपका जो है कौन हो जाएगा? मनीला। मनीला क्या है? प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। तो क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सेरेना, महासागरीय नाविक या फिर भारतीय क्रूज एक्सप्लोरर, रॉयल इंडिया ओडिसी। तो ये कोस्टा सोरेना नाम है, ठीक है, कोस्टा सेरेना। ये सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। तो कोस्टा सेरेना इसका नाम है क्रूज लाइनर का। और ये क्या है? एक केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? व्हाइट हाइड्रोजन, फ्रांस, मैक्सिको, केन्या या फिर ब्राज़ील में। तो व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है कहाँ पर? फ्रांस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरेट, ठीक है, क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली ऑस्ट्रेलिया एरोस्पेस या ट्रोटेल आपका एरोस्पेस सिस्टम या फिर आपका जनरल एरोनॉटिक्स स्पेस और टेक्नोलॉजी। तो इसमें टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपका कौन सा जो कंपनी है ये ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला कंपनी बना है? तो इसमें आपका जो है 67 का ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है, टोटल एयर स्पेस आपका एरोस्पेस सिस्टम से वो, ठीक है, TS को मिला है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है? तो ये भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान है और पूर्वी वायु कमान के द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास पूर्वी आकाश, अभ्यास पूर्वी बादल, अभ्यास पूर्वी अग्नि, अभ्यास पूर्वी सेना। तो इसका नाम है अभ्यास पूर्वी आकाश, ठीक है, तो आकाश नाम है। अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे स्थान पर। तो इसमें जो है दूसरे स्थान पर रहा है जो है भारत एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT, ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के रूप का अध्यक्ष जस्टिस विवेक शर्मा को जस्टिस सतीश मुखर्जी, जस्टिस आनंद मिश्रा या फिर जस्टिस राजेंद्र मेनन को किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस राजेंद्र मेनन को, ठीक है, जो कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं, राजेंद्र मेनन। अगला है निम्नलिखित में से कौन एडल गिव, ठीक है, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन है? मुकेश अंबानी या फिर शिव नादर, अजीम प्रेमजी या फिर रतन टाटा। तो इसमें जो है आपका कौन है? शिव नादर हैं, ठीक है। अगला है हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार MT वासुदेवन नायर को, टी पद्मनाभन या फिर टी माधव मेनन या ओम चेरी NN पिल्लई को मिला है। तो जो है केरल ज्योति पुरस्कार ये मिला है किसे? टी पद्मनाभन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर में इनकोर का पूर्ण नाम क्या है? तो इनकोर सॉफ्टवेयर है ये भारतीय निर्वाचक आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। इनेबलिंग जो है कॉज ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट
या फिर इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, या फिर इलेक्शन कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, या फिर इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इंश्योर। आपका इसमें कौन सा हो जाएगा फुल फॉर्म इनकोर का? तो इनकोर का जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगा इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है मनोरंजन मिश्रा को, विवेक चौहान, सचिन सिन्हा या विनय कुमार को। तो ये जो है आपका मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा। अगला है, चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? केमन द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है केमन द्वीप समूह। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म? नेशनल मेडिकल काउंसिल या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा? तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये किया गया है आपके नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी, ठीक है, लीला ओमचेरी पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। इनका जो संबंध है किस क्षेत्र से था? तो लीला ओमचेरी, सबसे पहली बात तो लीला ओमचेरी को पद्मश्री मिला और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? चिकित्सा से, शास्त्रीय गायन से, शास्त्रीय वादन कला से या फिर राजनीति से? तो ये संबंधित है आपके शास्त्रीय गायन से। लीला ओमचेरी, इनका निधन हो गया है और इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023, ठीक है, साहित्य क्षेत्र का है, ये केरल सरकार द्वारा दिया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है? एजुथाचन पुरस्कार 2023 एसके वंस्थन, डॉक्टर के एम जॉर्ज या फिर पोकुन्नम वर्की या फिर ओबी विजयन। तो ये है आपका एसके वंस्थन को दिया गया है एजुथाचन पुरस्कार 2023 केरल सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है एसके वंस्थन को। ठीक है, वसंथन। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो गुजरात पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य या फिर तेलंगाना? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू किस स्टेडियम में लगाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर का लगाया गया एक स्टेडियम में स्टैचू। तो ये स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई या ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता? तो ये जो है आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू बनाया गया है। ठीक है, अगला है पारूमला पेरूनल। ठीक है, पारूमला पेरूनल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो पारूमला पेरूनल, ये जो फेस्टिवल है, उत्सव है, ये मनाया जाता है केरल में। ठीक है, तो केरल राज्य का है पारूमला पेरूनल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा में खोजी गई जो है आवास मोटला। ठीक है, आवास मोटला किस जीव की प्रजाति है? आवास मोटला, तो ये केकड़ा, छिपकली, मछली या सर्प की? तो ये है आपका मछली का जो है प्रजाति है आवास मोटला, जो कि खोजा गया है ओडिशा राज्य में। अगला, हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयार पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दूसरा रोहिणी
नैयर, ठीक है, नैयर पुरस्कार दिया गया है, रोहिणी नैयर पुरस्कार। दूसरा, ड्वेन जॉनसन साहित्य सम्राट सैनी केमा या फिर संगतम या दीनानाथ राजपूत को। तो ये जो है आपका दीनानाथ राजपूत को दिया गया है दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार, दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है भेल का? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति को, एस राव को, केटी कृष्णा मूर्ति या जेके शाह को। तो ये बनाया गया है कोप्पू सदाशिव मूर्ति को भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रश्मि रंजन स्वेन को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली या फिर लक्षद्वीप। तो ये जो है जम्मू कश्मीर की बनी है रश्मि रंजन, डीजीपी बनी है, ठीक है। रश्मि रंजन स्वेन को पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जम्मू कश्मीर का बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, PRL जैक्ट कुशा, ठीक है, यहाँ पे आपका है PRL जैक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना है। तो इसका विकास कौन सी संस्था कर रही है? ये PRI प्रोजेक्ट कुशा है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट कुशा हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट कुशा जो है ये आपका भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा, ठीक है, वायु रक्षा प्रणाली परियोजना है। इसका विकास कौन सी संस्था कर रहा है? इसरो कर रहा है, DRDO या L&T कर रहा है या फिर आपके HAL कर रहा है। तो ये जो है आपका कौन कर रहा है? ये कर रहा है DRDO, ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा का जो परियोजना का विकास कौन कर रहा है? DRDO। अगला है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं शाहीन अफरीदी, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद सिराज। ये बने हैं आपके शाहीन अफरीदी। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले शाहीन अफरीदी बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को। तो ये 1 जो है नवंबर को मनाया जाता है आपका विश्व शाकाहारी दिवस। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने क्या है? कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? लव फेयर को, फार्मेसी या फिर कैरोलिन या फिर AI प्लस को। तो ये जो है आपका 90 का हो जाएगा आपका DAI प्लस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना बांग्लादेश के साथ, म्यांमार, चीन या फिर भूटान के साथ। तो ये बांग्लादेश के साथ आपका जो है शुरू किया गया है। अगला है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो महर है, रायपुर है, कोझिकोड है या फिर खंडवा है। तो ये जो है आपका कोझिकोड है, ठीक है, जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर का जो है मान्यता दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार ऐश्वर्या श्रीधर ने जीता है, रथिका रामास्वामी या फिर बिहान ताल्य विकास या गौरी गिल ने। तो ये जीता है किसने? बिहान ताल्य विकास ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है, बिहान ताल्य विकास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल्लाह हक का निधन हो गया है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है, ईरान या भारत या केन्या से। तो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर थे ये सलीमुल हक।
इनका निधन हो गया और ये जो है आपके संबंधित थे बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से संबंधित थे आपके सलीमुल हक। अगला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 किसे दिया गया है? नदिनी दास को, कविता सैनी या शिव शंकरी को, अनीता देसाई को। तो ये दिया गया है आपके नदिनी जो है दास को दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 नदिनी दास को दिया गया है। अगला है भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, या फिर आपका कोलकाता विश्वविद्यालय। तो SSAMU सेट लॉन्च करेगी कौन सा विश्वविद्यालय खुद का उपग्रह करेगा? तो ये करेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है पहला AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन। AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो पहला AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन ये किया जा रहा है आपका ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली पैसेंजर क्राइंग, ठीक है, दुनिया की पहली पैसेंजर क्राइंग फ्लाइंग टैक्सी इनहेंस, ठीक है, इनहेंस EH216S को किस देश ने मंजूरी दी है? तो जापान ने, चीन ने, अमेरिका ने, या फिर इजराइल ने। तो ये दिया है आपके चीन ने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये 2034 की बात हो रही है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 का। तो ये सऊदी अरब में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, फ्रांस में होगा, या फिर अमेरिका में होगा। तो 499 का जो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। लास्ट है आज की क्लास का, हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो ये जो है आपका जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। तो आज का ये जो है क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके पहले जितने भी आपकी क्लासेस हुई हैं 7 से आपके कम से कम 12 क्लास हो चुकी हैं, 12 से 13 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, GS की, आपकी लैंग्वेज की, और आपका करंट अफेयर, SST, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट को देखिए और सारे अपनी क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। तो ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में फीडबैक ज़रूर डालिएगा अपना, कैसी लगी क्लास आपको। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।